इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉ क्या होता है, डॉ किसे कहते हैं और डॉ में कौन कौन से डॉज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कॉमर्शियली, ठीक है। और एबल्टन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे कि एबल्टन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉ के बारे में। डॉ का जो फुल फॉर्म होता है वो डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन होता है, ठीक है, क्लियर। डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन का मतलब होता है कि इसमें अब अलग अलग हम सबको समझें तो वर्क स्टेशन का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम काम कर सकते हैं उसे हम वर्क स्टेशन या प्लेटफॉर्म कहते हैं। और ऑडियो का मतलब तो आपको पता ही होगा, साउंड से रिलेटेड। और डिजिटल मीन्स होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, मीन्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका काम होता है उसको हम डिजिटल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म का हिंदी में मतलब हो गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम ऑडियो से रिलेटेड डिजिटली काम करते हैं, उसे हम डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन कहते हैं, ठीक है। डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसका यूज़ हम रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और कोई भी ऑडियो फाइल हम प्रोड्यूस करने के लिए काम में लाते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग के लिए काम में लाते हैं, जिसमें आपका म्यूज़िक, सॉन्ग्स, स्पीच, रेडियो, टेलीविज़न, साउंड ट्रैक, पॉडकास्ट, साउंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोडक्शन के लिए काम में लाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं कौन कौन से डॉज मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन कौन से डॉज सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनका मैं नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे है तो बहुत सारा लंबा लिस्ट, बट जो मेन है उसका मैं नाम ले लेता हूँ। एबल्टन लाइव, FL स्टूडियो, रीजन, एसिड प्रो, GarageBand भी थोड़ा बहुत बिगनर्स के लिए ठीक है, ठीक है। एप्पल का है, एप्पल का लॉजिक प्रो और GarageBand दोनों एप्पल का है, ठीक है। इसके अलावा आपका एडोब ऑडिशन भी यूज़ होता है। बिटविक्स स्टूडियो एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो एबल्टन के ही इंजीनियर्स ने बनाया है। उसके बाद आता है क्यूबेस और निवेंडो, ये भी दोनों स्टीमबर्ग का है। इसके अलावा स्टूडियो वन भी यूज़ होता है। प्रो टूल्स का नाम आप सुने ही होंगे, प्रो टूल्स भी यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। मूवीज़ के जो प्रोडक्शंस होते हैं वो प्रो टूल्स में ज़्यादा यूज़ होता है। इसका बहुत सारे हार्डवेयर्स भी आते हैं और सॉफ्टवेयर तो है ही डॉ अपना। उसके बाद रीपर भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है, लिनक्स के लिए भी होता है इसके लिए, ठीक है। तो ये सारे हैं आपका डॉ जो कॉमर्शियली यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें आप प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हो। इन सब डॉ में बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, इनके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे आगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम आगे और जानते जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं बेसिकली हम जानेंगे इस म्यूज़िक प्रोडक्शन जो कोर्स जो सेगमेंट है, इस म्यूज़िक प्रोडक्शन को सीखने के लिए हम लोग एबल्टन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एबल्टन क्या होता है। एबल्टन एक जर्मन म्यूज़िक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। मतलब जर्मनी की कंपनी है जो बर्लिन की कंपनी है। जर्मनी एक देश का नाम है, देश है, और उसमें शहर आता है बर्लिन, वहाँ पे लोकेटेड है ये इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, 1999 में, ठीक है। इसके दो प्रोडक्ट्स हैं, एबल्टन लाइव और एबल्टन पुश। एबल्टन लाइव आपका सॉफ्टवेयर है, एबल्टन पुश आपका हार्डवेयर है, ठीक है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बाकी डिटेल में। ये है आपका एबल्टन। एबल्टन एक ब्रांड है, ठीक है। एबल्टन का जो सॉफ्टवेयर का नाम है एबल्टन लाइव है, मीन्स लाइव सिर्फ सॉफ्टवेयर का नाम है जिसको साथ में हम बोलते हैं एबल्टन लाइव, ठीक है। एबल्टन लाइव इज़ ए डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन डेवलप्ड बाई एबल्टन, जो मैक ओएस और विंडोज़ दोनों के लिए अवेलेबल है, जिसका यूज़ हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लाइव परफॉर्मेंस, ठीक है, कंपोजिशन, रिकॉर्डिंग, अरेंजमेंट, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, डीजेइंग, बीट मैचिंग, क्रॉस फेडिंग, मतलब डीजेइंग के अंदर ही आता है, टर्नटेबलिस्ट, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। एबल्टन के 3 एडिशंस होते हैं, 3 एडिशंस आते हैं, इंट्रो, स्टैंडर्ड और स्वीट, ठीक है, स्वीट बोलते हैं इसको। इसका एक लाइट वर्जन भी आता है लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन एक आता है इसका भी, इंट्रो जैसा ही होता है वो भी लाइट। कोई भी अगर आप मान लीजिए आप फोकस राइट का कोई बंडल ख़रीदते हो या कोई भी ऐसा कोई हार्डवेयर ख़रीदते हो, उसके साथ एक मिलता है आपको लाइट वर्जन एबल्टन का, फॉर प्रैक्टिस के लिए, बेसिक रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन के लिए होता है वो, ठीक है। यहाँ पे सब दिया हुआ है, स्टेबल रिलीज़ कब हुआ था,
28 मई 2019 को इसका 10.1 वर्ज़न आया था। मीन्स इस समय जो वर्ज़न चल रहा है वो 10.1 चल रहा है। ठीक है, मैक ओएस और विंडोज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। और किस टाइप का है ये? डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। ठीक है, तो ये हो गया एबल्टन लाइव के बारे में। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि एबल्टन लाइव को हम कैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको अभी तक कोई भी डाउट्स होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।